हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, 6 फरवरी मंगलवार को षटशिला एकादशी है और अगर आप इस दिन काले तिल और दुर्वा का उपाय करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि माह मास में तिल का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए अगर आप एकादशी पे तिल का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बड़े अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी, इसलिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार जो व्यक्ति षटशिला एकादशी के दिन काले तिल और दुर्वा का ये उपाय करता है तो इसके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। अब हमें ये उपाय करना किस प्रकार से है, तो इसके लिए दोस्तों आपको लेने हैं थोड़े से काले तिल। साथ ही आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उसमें अपने घर से जल भरना है और आपको 7 दुर्वा लेनी है। दुर्वा घास आप सभी लोग जानते हैं, तो आपको 7 दुर्वा घास लेनी है और इन सबको लेकर पहुंच जाएंगे हम शिवालय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले जो आप 7 दुर्वा लेकर गए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि भोलेनाथ का पूरा मंदिर शिवलिंग पर ही विराजमान होता है। तो आप जो 7 दुर्वा लेकर गए हैं उन्हें आप एक एक करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो आप जल लेकर गए हैं काले तिल वाला, उसे आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देंगे। अब दोस्तों, अगर ये उपाय आप धन प्राप्ति के लिए या मनोकामना के लिए कर रहे हैं तब तो आप दुर्वा को वहाँ से नहीं उठाएंगे। और अगर आप ये उपाय बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आप सातों दुर्वा को वहाँ से उठाकर अपने घर ले आएंगे और घर लाकर जो व्यक्ति बीमार है आप उसको एक एक करके 7 दिन तक वो दुर्वा कैसी भी खिला देंगे। तो दोस्तों, जो व्यक्ति षटशिला एकादशी के दिन ये उपाय करता है उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप काले तिल और दुर्वा का ये उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ जो हमें एकादशी के दिन करना है। इसके लिए दोस्तों आप थोड़े से काले तिल एक कटोरी में ले लीजिए और उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद थोड़ी देर बाद आप उनको अच्छे से पीस लीजिए। अब आप कहेंगे कि उपाय हम कर किस लिए रहे हैं, तो दोस्तों ये उपाय इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, बीमारी, हर चीज़ के लिए हैं। दरअसल ये उपाय पितृदोष को ठीक करने के लिए हैं और अगर घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं। तो दोस्तों, अब आपने उन तिलों को पीस लिया। पीसने के बाद आप एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में आप उस पेस्ट को डाल देंगे और साथ ही चम्मच से आप उसको चला देंगे। उसके बाद आप इस पेस्ट वाले पानी को अपनी किचन में जहाँ पर आप पानी पीते हैं वहाँ पर आप इसको रख देंगे। आप सुबह रखिए, शाम रखिए, जब आपका मन करे उसे रखिए और उसको पूरी रात वहाँ पर रखे रहने दीजिए। अगले दिन सुबह नहा धोकर आप उस जल को लीजिएगा और पीपल के पेड़ की जड़ में आप उसको चढ़ाई आइएगा। दोस्तों, षटशिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति तिल के पेस्ट के पानी से इस उपाय को करता है उसके सारे पितृदोष दूर हो जाते हैं। साथ ही उसके पितरों का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बना रहता है और घर में जो भी परेशानी होती है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, ये जो तीसरा उपाय है ये है सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। अगर आप साबुत हल्दी लेकर पीस कर बनाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पिसी हुई हल्दी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लेनी है एक दीपक और दीपक में आप लगाएंगे गोल वाली बत्ती। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में। भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान राम के मंदिर में जा सकते हैं। भगवान राम का मंदिर ना हो तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जा सकते हैं। यानी आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के मंदिर में पहुंच जाइए। वहां जाकर आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं,
सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में आप उस एक चुटकी हल्दी से एक स्वास्तिक बना दीजिएगा। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप जो दीपक लेकर गए हैं, अपने घर और परिवार में जितने भी लोग हैं सबका नाम और गोत्र बोलते हुए आप उस दीपक को उस स्वास्तिक के ऊपर प्रज्वलित कर दीजिएगा। और उसके बाद आप वहाँ बैठकर कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं, पूरा परिवार खुश होता है और कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती है और साथ ही साथ आपकी भी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय करना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए हुए उपाय, जिन्हें अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर पूज्य गुरु जी के उपाय आपको पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।